हेलो दोस्तों, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, स्वागत है आपका थर्ड वीडियो में। ट्रेडिंग की बहुत ही शानदार हमारी ट्रेडिंग चल रही है एंड आप लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने थर्ड वीडियो भी बना दी है। हाँ जी दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें पहली वीडियो दूसरी वीडियो देखना, उसके बाद ये थर्ड वीडियो के आना, जब भी आपको बहुत अच्छी चीजें समझ आएंगी। अदरवाइज अगर आप बीच में आओगे तो भाई बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, मजा नहीं आएगा। समझ तो आ जाएगा पर उस लेवल का मजा नहीं आएगा जो मजा और लोग ले चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो में मजा आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसी वीडियो आपको लग रही है। ठीक है दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, क्या बताया था लास्ट वीडियो में आपको? मैंने बताया था कि हमें प्रॉफिट कैसे लेना है, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। ये बढ़िया ट्रेडर होते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझा दी थी, तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो आप उन 10,000 रुपए से कैसे आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे और किस तरीके से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। हाँ जी दोस्तों, ये आपकी कैपिटल है 10,000 रुपए। मैं मानता हूं आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपके पास है 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए लेके आ चुके हो, अपने डीमेट अकाउंट में आपने डाल दिए हैं, अपने अकाउंट बनाया है डीमेट अकाउंट में आपने डाल दिए हैं पैसे। अब आपको करना क्या है? ये 10,000 रुपए आपके पास है, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है? देखो दोस्तों, स्टार्ट सबसे पहले आपको स्टॉक्स में करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस में आना है। वो सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, बट आपको पहले बताता हूं, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो मेरे भाई मिनिमम 5 से 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, इतने रुपए आपके पास होने चाहिए। और वो रुपए होने चाहिए जो आप मार्केट को देने के लिए रेडी हो। इन रुपए से कभी भी आप पैसा नहीं कमाओगे। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं चीज। आपके पास अगर 10,000 रुपए है ना, तो आप ये मत सोच के आना इस मार्केट के अंदर कि 10,000 रुपए हैं, अब मैं डेली का 2,000 कमाऊंगा, 3,000 कमाऊंगा, 10,000 कमाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। ये 10,000 रुपए ये समझ लो आप ट्रेडिंग सीखने के लिए ही दे रहे हो। मार्केट को देना पड़ेगा भाई। पहले मार्केट पैसा मांगती है, उसके बाद आपको भर भर के देती है। मैं आपको इतनी बात बता रहा हूं, अब मार्केट को ही ये पैसे देने पड़ेंगे आपको। लेकिन देने कैसे हैं? अगर आप इसको 10,000 रुपए मार्केट को दोगे ना, देने तो देखो पड़ेंगे, इन द एंड आपका थोड़ा लॉस होगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे सीख के जाओगे, बहुत सारी चीज सीखोगे, तो लॉस बहुत कम होगा। हो सकता है इन 10,000 से आप 1 लाख कमा लो, 10 लाख कमा लो, 1 करोड़ कमा लो, कुछ नहीं पता। 10,000 रुपए से लोग बहुत बहुत पैसे कमाए। 10,000 से स्टार्टिंग करी, 1 लाख पहुंचे, 1 लाख से 10 लाख पहुंचे, 10 लाख से 25 लाख तक पहुंचे। मैंने बहुत ट्रेडिंग चैलेंज देखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, इन पैसों से कमा तो सकते हो, लेकिन आप सोचना ही मत। आप, मैं आपको बता रहा हूं, देखो, अगर आप सोच के आओगे ना पैसा कमाने के लिए, तो आप पैसा दे के जाओगे, पैसा कमा के नहीं जाओगे। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूं वो समझना मेरी बात को, कि आप 10,000 रुपए यहां देने आए हो, सिर्फ देने आए हो। तो लेकिन आपको देने कैसे मार्केट को पैसे, वो आपको बताता हूं। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपको सिखाता हूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा समझ आएगी चीजें। अब आपके पास है 10,000 रुपए, अब आ गए हो 10,000 रुपए आप लेके, और आपने स्टार्टिंग कर दी ट्रेडिंग। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको मैनेज करने हैं अपने स्टॉप लॉस और अपने प्रॉफिट। देखो, आप एक ट्रेड आपकी 10,000 रुपए की, आपको करना ही पड़ेगा भाई। अगर आप 10,000 रुपए का आए हो, आप मानते हैं, सबसे पहले देखो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना। लेकिन मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं करता हूं बैंक निफ्टी में, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 50 का लोट होता है, 25 का लोट होता है। ये समझ आएगा आपको, आई थिंक। देखो, ऐसा मान लीजिए कि आपको करना क्या है, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी में आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन आप अगर 10,000 रुपए यहां पे लेके आए हैं, तो आपको करना क्या है? उन पैसों को मैं थोड़ा समझा देता हूं, इन पैसों को बचाना कैसे है। ठीक है, कमा तो बाद में लोगे, बचाना कैसे है पहले। भाई बचाना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा। देखो, आपको सिंपल करना है दोस्तों। आपको सबसे पहले अपने लॉसेस को करना है कम। लॉसेस को कम करना है। लॉसेस को जितना छोटा, जितना छोटा, जितना छोटा, इतू सा लोगे ना लॉस, तो भाई बहुत ज्यादा बेनिफिट है। प्रॉफिट आपको बहुत बड़ा लेना है, छोटा सा लॉस लेना है। मैं आपको पहले समझा रहा हूं। तो आपको करना क्या है? आपको इन 10,000 में से सिर्फ 5,000 रुपए की ट्रेड लेनी है। 5,000 रुपए की आपको ट्रेड लेनी है। अगर आप इस 5,000 रुपए की ट्रेड लोगे ना, तो आपको एक दिन का एक आपको फिक्स करके रखना है कि भाई मुझे सिर्फ इतना ही रुपया खर्च करना है। देखो, एक बेस्ट ट्रेडर क्या कहते हैं, आप एक दिन के अंदर सिर्फ 2% ही खर्च कर सकते हो। ठीक है, अपनी अमाउंट का। अगर आपका लॉस हो रहा है तो सिर्फ 2% का ही लॉस होना चाहिए आपका। कितने परसेंट का? 2% का लॉस। अब 2% का लॉस, 10 का 2% कितना होता है दोस्तों? 10,000 का 2% होता है 200 रुपए का लॉस। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं चलो ठीक है, आप 200 रुपए का लॉस से इतना कुछ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि पहली दूसरी ट्रेड में ही, पहली ट्रेड में 200 रुपए का लॉस हो जाए। तो मैं आपको बताता हूं, देखो करना क्या आपको। देखो, आपको दिन के अंदर ना, दिन के अंदर मिनिमम लेनी है, मिनिमम। देखो, अगर मेरी तरह मेरा अमाउंट है, देखो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही करना है, बट जो मैं करता हूं वो आपको बताता हूं। देखो, अगर मेरे पास 10,000 रुपए होंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं 10,000 रुपए सबसे पहले 5,000 रुपए की ट्रेड लूंगा। अगर मुझे कुछ सेटअप अच्छा दिखाई देगा, मैं आपको सिखाऊंगा सारी चीजें, डोंट वरी। सेटअप कैसे देखना पड़ता है, कैसे ट्रेड लेनी पड़ती है, सब कुछ सिखाऊंगा। पहले मैं समझ लो कि 10,000 रुपए आपके पास, तो करना क्या है? आपके पास ये हो गया 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए में से भी मैं क्या काम करूंगा, मैं दिन की, अगर मान लो मैं दिन की 3 ट्रेड लेता हूं, दिन की लेता हूं मैं ट्रेड। अगर मेरी 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएंगी तो मैं निकल जाऊंगा मार्केट से, बात खत्म। मान लेता हूं मैं 3 ट्रेड लेता हूं, तो मैं 3 ट्रेड में मैं एक ट्रेड को दूंगा मैं 2% का ही लॉस और 4% का प्रॉफिट।
समझ रहे हो क्या? 2% का लॉस, 4% का प्रॉफिट। जैसे मैं क्या कहता हूं, देखो 2% का लॉस होगा कैसे इसके अंदर, देखो दोस्तों, अगर आप 5,000 रुपए की कैपिटल दे रहे हो ना, 5,000 की कैपिटल का 2% होता है दोस्तों 100 रुपया। मैं 100 रुपए का तो लॉस लेने के लिए रेडी हूं और मुझे 200 रुपए का ही प्रॉफिट चाहिए बस। 5,000 में 200 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें ब्रोकरेज वगैरह कट जाते हैं, जिसमें आपका लेने और बेचने में ही 20, 40 और 5 रुपये 45 रुपये तो खर्च हो जाएंगे आपके, 45 से 50 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे, मतलब 200 रुपये में से 150 रुपये का आपका प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 100 रुपये का लॉस लोगे ना, 100 रुपये का लॉस लोगे तो 50 रुपये तो आपको मार्केट लेता ही लेता है, मतलब ब्रोकरेज चार्ज करता है, तो आपको 150 रुपये का लॉस होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, तो आपको लॉस प्रॉफिट कितना लेना है, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, इतना प्रॉफिट आपको लेना है। अगर आपका एक ट्रेड के अंदर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 500 रुपये हो रहा है ना, तो बहुत बढ़िया कराया आपने, ठीक है। 500 रुपये बहुत अच्छा अमाउंट होता है 5,000 रुपये के ट्रेड से, ठीक है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले छोटे छोटे लॉसेज लेने। देखो आपने 3 ट्रेड ली, पहली ट्रेड ली जिसके अंदर आपका 200 रुपये का लॉस लग गया। जैसे आपको लग रहा है 100 रुपये आगे लॉस आ गया, 100 रुपये का लॉस, तो ये मत सोचो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कट कर दो, बात खत्म। दूसरी ट्रेड आपने ली, हो सकता है दूसरी ट्रेड भी आपकी लॉस में चलेगी, आपने फिर से 100 रुपये का लॉस लिया और कट कर दिया, ठीक है। तीसरी ट्रेड आपने ली, तीसरी ट्रेड के अंदर भी आपने 100 रुपये का लॉस लिया और कट कर दिया, और मार्केट कर दो उस दिन के लिए बंद, बंद कर दो, बंद कर दो, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बंद कर दो। अब आपके पास 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए में से 300 रुपए तो आपके ये कट गए, और आपके ब्रोकरेज चार्ज कट गया 100, 150, 200 रुपए, 100, 150 रुपए का, मतलब आपका ओवरऑल लॉस होगा 300, 400 रुपए का, 400 रुपए का आपका लॉस मान लो, 450 रुपए का एक दिन का लॉस हो गया, बात खत्म। तो आपके पास 10,000 रुपए थे, जिसमें से आपके पास अभी 9,500 रुपए और हैं, तो अब 9,500 रुपए से आराम से कमा लोगे पैसा। लेकिन अगर आज के दिन ही आप क्या काम करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ। आप 10,000 रुपए लेकर आएंगे, वो 10,000 की 10,000 से ट्रेड लेंगे, ठीक है, और पहला ही लॉस वो 1,000 रुपए का ले लेंगे, ठीक है, 1,000 रुपए का पहला लॉस ले लिया, 1,000 का ले लिया। दूसरी ट्रेड ली, फिर उन्होंने 500 का लॉस ले लिया, मानते 500 का ले लिया। तीसरी ट्रेड ली उन्होंने, फिर भैया उन्होंने डर लग गया उनको, फिर से उन्होंने 500 का लिया, बात खत्म। लेकिन वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, चलो मान लिया इन्होंने 1,000 का 500 का लेकर 2,000 रुपए का लॉस ले लिया, इनके पास 8,000 रुपए अभी पड़े हैं। चलो अब इतना नहीं, ये मार्केट नहीं बंद करेंगे, अब मार्केट को चैलेंज करेंगे। ये क्या काम करेंगे, ये इस 10,000 से लगे रहेंगे। अच्छा अभी मेरे पास कितने 8,000 रुपए पड़े, 7,000 रुपए पड़े, हाँ इतने पड़े रहेंगे, 7.5 बचे होंगे, अब ब्रोकरेज कट के, तो वो और ट्रेड लेंगे, और ट्रेड लेंगे। उस ट्रेड में वो हवाबाजी में ट्रेड लेंगे, मतलब ऊपर जाता दिख रहा है तो ऊपर ले लेंगे, नीचे जाता वो और लॉस ले लेंगे। तो इन द एंड ऑफ द डे वो 4-5 हज़ार रुपए के लॉस में निकल जाएंगे 10,000 की कैपिटल से भी। अरे ये होता है कि हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ भाई, जो मैं फील करके मैं करके आया हूँ, ये चीज़ मैं करके आया हूँ, ये चीज़ मैंने करी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो लॉस ले लेंगे और फिर आपके पास बचेंगे 5,000 रुपये, और वो 5,000 रुपये से 10,000 रुपये बनाने के चक्कर में उन 5,000 को भी गंवा देंगे, और वही सारी कैपिटल गंवा देंगे। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको क्या करना है, अगर आप प्रशांत भाई की वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको 10,000 रुपये लेके आने हैं, तो मात्र 5,000 से ट्रेड करनी है, और दिन का 200, 300 रुपये, 400 रुपये ही लॉस करना है, बस मैक्स टू मैक्स 300, 400 रुपये का लॉस करना है। और ये अगर 300, 400 रुपये का लॉस अगर आप, मैं बताऊँ 10 दिन करोगे ना, 10 दिन करोगे, तब जाके आप 4,000 रुपये घटाओगे, ठीक है। 20 दिन करोगे 8,000 रुपये कट होंगे आपके 10,000 में से। 20 दिन में आप बहुत सारी, 20 दिन के अंदर आप 60 ट्रेड ले लोगे, 60 ट्रेड्स, 10,000 में कितना कुछ सीख जाओगे। और ये बस्ट केस बता रहा हूं आपको कि अगर आप 60 ट्रेड की 60 ट्रेड आपकी गलत होगी, ये बस्ट केस बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलोगे ना, तो अगर आप आज आपका 400 रुपये का लॉस हुआ है, तो हो सकता है एक ही ट्रेड ऐसी है जिसमें 500 का प्रॉफिट हो जाए, और अगली ट्रेड लो फिर से 500 का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। और आप 400 के लॉस में थे, और इन द एंड ऑफ द डे 600 रुपये का प्रॉफिट में हो जाओ आप, ठीक है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, आपके ऊपर कंट्रोल, आपके माइंड के ऊपर कि इतने पे मैं कट कर लेना, इतने पे मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना, इतने पे मुझे लॉस बुक कर लेना है, तो मेरे भाई आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो सबसे पहले अगर आप पैसा कमाने आओ तो 10,000 रुपए आपके पास हो, तो मेरे भाई सबसे पहले ये देखना है कि आपको लॉस कितना कम लेना है। अगर जितना कम लॉस लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट में जाओगे, और अगर आपने लॉस ज्यादा ले लिया तो बात खत्म। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो यार मैं नहीं चाहता आपका 1 रुपए का भी कहीं लॉस हो। अगर आप सच में लॉस लेना नहीं चाहते हो ना, तो मेरे भाई लॉस छोटा छोटा लो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा। कोई ट्रेड इतनी बेनिफिशियल हो जाएगी जहां आप सोच रहे होगे ना 100 रुपए का लॉस लूंगा, और वो ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चलती जाएगी, और जाके भाई आपको 500, 1,000, 2,000 का भी प्रॉफिट देके जाएगी। भाई ये होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपको ये करना है, लॉस कम लेना है, बस इस पे ध्यान दे दिया लॉस कम पे, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मार्केट आपको देगी, क्योंकि आपका पेशेंस के पैसा मिलता है। वॉरेन बफे कहते हैं कि जो पेशेंस करता है ना इंसान, उसको पैसा मिलता है, जो इंपेशेंस वाला पैसा
पेशेंस वाले इंसान के पास जाता है। जो लोग आदमी बेसब्र होता है ना, आपका पैसा कहाँ जाएगा? ये 10,000 रुपये किसके पास जाएगा? जो आप हारोगे वो 10,000 रुपये उसके पास जाएगा, जो बंदा पेशेंस करके बैठा है, सीख रहा है, उसके पास जाएगा। तो भाई आप ही पेशेंस कर लो ना, पता ना किस किस का पैसा आपके पास आएगा। क्योंकि मार्केट का रेशियो बता रहा हूं मैं आपको, मार्केट का रेशियो है दोस्तों, मार्केट का रेशियो है, इसके अंदर 100 ट्रेडर में से 90 ट्रेडर फेल होते हैं, 90 ट्रेडर फेल होते हैं ट्रेडिंग में। जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं 90 लोग फेल होते हैं, मात्र 10 लोग पास होते हैं। तो 10 में से आप भी हो सकते हो अगर आप अपना लॉस, ये 90 लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो लॉस बड़ा लेते हैं, प्रॉफिट छोटा लेके भाग जाते हैं। प्रॉफिट में कांपने लगती हैं टांगे, भाई बस इतना प्रॉफिट हो गया, निकल जाओ निकल जाओ, क्योंकि उनका लॉस ही इतना हो रखा होता है ऑलरेडी। वो सोचते हैं भाई ये थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट कवर कर लेता हूँ, लॉस कवर कर लेता हूँ, इस चक्कर में। तो मेरे भाई अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो पैसे को पहले लॉस कवर करना है, उसके बाद प्रॉफिटेबल जाना है। अब मैं आपसे कल से वीडियो में आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि अपने चार्ट दिखाने वाला हूँ, चार्ट कैसे सीखना है, कैसे रेजिस्टेंस लगता है, कैसे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होती, कैसे ऑर्डर लगाना होता है, सब चीज मैं आपसे सिखाऊंगा। अगर आपको ये सीरीज मजा आ रहा हो तो यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो भाई मुझे बड़ी अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक